हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम मानू बीएड, जो लोग भी मानू से बीएड करना चाहते हैं, आज उसका मैं 10वां पार्ट लेकर आपके बीच हाजिर हूं। और इससे पहले हमारे टोटल 9 पार्ट्स हो चुके हैं। तो अभी तक आप लोग ये 9 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ इन 9 पार्ट्स को देख लीजिए। काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मानू के जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे बनते हैं। और इसमें कुछ मैं जनरल के क्वेश्चंस भी कराऊँ, जनरल जीके जिसे कहते हैं। चूँकि आपका जनरल का जो पेपर होता है उसमें 10 मार्क्स का आता है जनरल, ठीक है। उसके अलावा और मैंने जो कराया है कुछ ऑब्जेक्टिव है और ज़्यादा इसमें भी मैं सब्जेक्टिव कराया हूँ। इससे पहला वाला जो पार्ट मेरा है 9th वाला, वो हमारा उर्दू के मॉक टेस्ट पे था कि उर्दू में जो जनरल के क्वेश्चन होगा कैसे होगा। तो उन पार्ट्स को देखने के बाद ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा। आज जो हम करेंगे वो करेंगे आज सब्जेक्टिव करेंगे, किसका? जनरल उर्दू का, क्योंकि सब्जेक्टिव को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप लोग भी आ जाइए और ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, कंसंट्रेट करके देखने की कोशिश कीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाएंगे तो आपको आंसर करना आसानी होगा। अगर ऑब्जेक्टिव रट के जाएंगे तो वो भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होता है तो भूलने के चांसेस कम रहते हैं। तो चलिए दोस्तों को शेयर करने के बाद यस लिखिए। चलिए हम शुरू करते हैं सबक को। आज हम पढ़ेंगे तमीज़ या मुताल्लिक बिही फ़ेल, जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तमीज़ जिसको बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। क्या होता है? एक तरह की फ़ेल की खसूसियत से संबंधित होता है, मुताल्लिक होता है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। तमीज़ या मुताल्लिक फ़ेल वो कलमा है जो फ़ेल या सिफत या दूसरी तमीज़ के माने में लिखी या ज़्यादती पैदा करने, यानी तमीज़ या मुताल्लिक फ़ेल के माने को उसात देता है या उसकी कैफियत बताता है। यानी यह फ़ेल या सिफत या दूसरी तमीज़ की चीज़ों की ये फीचर को बताता है। मतलब जो सेंटेंस है उसके अंदर एक ऐसा कीवर्ड डाला जाएगा जिससे पता चलेगा कि हाँ ये इस सेंटेंस का इम्पोर्टेंट वर्ड है। जैसे कि वो किन किन चीज़ों में होता है उसे हम समझेंगे। ज़माने की कैफियत, ठीक है, ज़माने की कैफियत, मकान की कैफियत, जगह और तरीके की कैफियत, तादाद की कैफियत, सबब की कैफियत, वजह की कैफियत, इनकार व इकरार की कैफियत बताने के लिए अलग अलग अल्फाज मुकर्रर हैं। देखिए मैं यहाँ पे जगह जगह आपको लगा दिया हूँ ज़माने की कैफियत, उसके बाद मकान, जगह और तरीक़ा, तादाद, सबब, वजह, अल्फाज, इनकार व इकरार बताने के लिए अलग अलग अल्फाज मुकर्रर हैं। तो सब में आपको यही लगाना है। जिस तरह ज़माने की कैफियत, वहाँ भी आपको चूँकि कॉमा लगाया गया, मकान की कैफियत, जगह की कैफियत, तो सारी कैफियत को हम जानने के लिए तमीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमें कैफियत पता करना होता है कि किस कैफियत में, किस कंडीशन में कौन सा सेंटेंस जुमला हमारा है। देखते हैं ज़माना, थोड़ा स्लो चलेंगे। और आप लोगों ने जो इससे 9th पार्ट्स मेरा था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से मैं आज 10th पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें भी मैं होप करता हूँ कि आप लोग अच्छा रिस्पांस करेंगे। वक्त और ज़माना बताने के लिए जब, कब, तब, आगे, पीछे, आज, कल, परसों, तरसों, तड़के, तक, सदा, फिर, ठीक है। वक्त और ज़माना ये क्या होता है? वक्त और ज़माना में एक तरह कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में कोई जगह, ठीक है, एक तरह का समय पता चले कब किया गया, ठीक है, और जब किया गया, आज किया गया, कल किया गया। मतलब एक तरह का ज़माना, टाइम पता है, टाइम ऑफ डूइंग, किसी चीज़ के करने का वक्त पता चले, उसे हम कहते हैं वक्त और ज़माने से मुतालिक होता है। मकान या जगह, जैसे कि इसको हम मिसाल नहीं दिया, मिसाल के ज़रिए हम समझना चाहेंगे। वक्त और ज़माना, तुमने ये काम कब किया, तुमने ये काम कब किया। जैसे हम बोले कि तुमने यह काम कब किया, तो पूरे जुमले में जो तक़वियत, तमीज़ पैदा कर रहा, पूरे सेंटेंस को जो पूरा सही तरीके से डिफ़ाइन कर रहा, उसको विस्तार कर रहा, वो लफ्ज़ कब कर रहा है, जो कि तमीज़ पैदा कर रहा है। तुमने ये काम कब किया, अगर किसी से कहा जाए तुमने ये काम कब किया, तो इस पूरे सेंटेंस का एक ही मतलब है कि उससे पूछा जा रहा है कि वो काम कब किया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस का पूरा मतलब निकल के आ रहा है वो लफ्ज़ कब से निकल के आ रहा है, तो वो आपका तमीज़ है और वो ज़मान और वक्त के मुताल्लिक है। इसी तरह मकान या जगह के लिए यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, पास, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, परे, आगे, पीछे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तुम यहाँ कब आए थे, बोले मतलब तुम यहाँ कब आए थे, तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए इस तरह कि तुम यहाँ कब आए थे। तो ये कहा जा रहा है कि तुम आए या नहीं आए थे, क्या किए मतलब नहीं रखता, बल्कि मैटर ये करता है कि यहाँ, व्हेन डिड यू कम हेयर, कि आप यहाँ कब आए थे। तो लफ्ज़ यहाँ से ये पता चल रहा है कि जगह के बारे में पूछा जा रहा है, स्पेशली। तो स्पेशली ये जगह आपका यहाँ पे तमीज़ हो जाएगा। सिमत, जिसको डायरेक्शन बोलते हैं, सिमत के इजहार के लिए
इधर उधर जिधर तिधर किधर वगैरह वगैरह। जैसे बोलते हैं ना, उधर देखो उधर आसमान की तरफ, उधर आसमान की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, लेकिन स्पेशल जहाँ पे तुम्हें क्लू किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि आसमान की तरफ, वहाँ देखो। बोला कि लफ्ज़ इधर से एक तरह का हम क्लू दे रहे हैं किसी को कि देखना तुम्हें कहाँ है, आसमान की तरफ देखना है, दाएं बाएं नीचे नहीं देखना है बल्कि ऊपर देखना है। देखने का लफ्ज़ तो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही लफ्ज़ उधर का इस्तेमाल कर दिया गया तो और दूसरे वर्ड्स निकल गए। उधर, लुक देयर टुवर्ड्स द स्काई, तो आपको कहाँ देखना है, आसमान की तरफ देखना। तो ये आपका एक तरह का डायरेक्शन में आपका ये तमीज़ जो है इस्तेमाल किया जाता है। तादाद के लिए 1 2 अक्सर 1 1 2 2 इतना जितना वगैरह। जैसे कि कह लीजिए, मैं आपको अक्सर देखता हूँ, मैं आपको अक्सर देखता हूँ। एक तो है कि मैं आपको देखता हूँ, ठीक है, मैं आपको देखता हूँ सिंपल, लेकिन ये कहा जाए मैं आपको अक्सर देखता हूँ, तो ये आपका दोनों में काफ़ी फ़र्क है। मैं, एक जुमला आपका ये है मैं आपको देखता हूँ, दूसरा ये है मैं आपको अक्सर देखता हूँ, ठीक है। इसमें आपका अक्सर लगा हुआ, अक्सर, ठीक है, इसमें आपका अक्सर लगा हुआ, इसमें आपका नहीं है। तो जाहिर सी बात है लफ्ज़ दूसरा जो एग्जांपल है जिसमें अक्सर लगाया गया है, इसमें तक़वियत पाया जाएगा। और ये लफ्ज़ अक्सर जो है एक तमीज़ पैदा कर रहा है, ये फ़र्क बयान कर रहा है कि पहला जो सेंटेंस है ये दूसरे सेंटेंस से डिफरेंट है, या दूसरा सेंटेंस जो है पहले सेंटेंस से डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा तक़वियत है। किसमें, सेकेंड में ज़्यादा तक़वियत है कि लफ्ज़ अक्सर के ज़रिए पूछा जा रहा है कि बार बार तुम्हें देखा जाता है। तो इस वजह से अक्सर जो है ये आपका तादाद के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे तो नॉर्मल मैं आपको देखता हूँ, एक बार दो बार हमेशा का ऐसा कुछ डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे अक्सर लगा के इट्स मीन आई सी यू मेनी ऑफ द टाइम्स, कि मैं आपको कई बार देखता हूँ, या कई बार मैं आपको ऐसे हालत में देखा। तो चूँकि अक्सर लफ्ज़ से ख़ास कर दिया गया इस चीज़ को। एजाब व इनकार के लिए, एजाब व इनकार मतलब एक्सेप्टेंस एंड डिनाइंग, किसी चीज़ को मानना या इनकार करना। जैसा हाँ, जी हाँ, जी, यानी तो, शायद, गालिबन, हरगिज़, ठीक है। जैसे ना, मैं हरगिज़ ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। पहला एक तो ये है मैं ये काम नहीं करूँगा, दूसरा है मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा। तो वही जो अभी मैं मिसाल दिया हूँ जुमले करके, उसी तरह आपको लगा लेना है। मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आपको फोर्स दिया जा रहा है। तो ये हरगिज़ जो है यह एक तरह का एजाब व कबूल में के माने में तक़वियत पैदा करता है। ये आपका जनरल है, और ये आपका जो हो जाएगा ये आपका एजाब व कबूल की सूरत में, जो कि आपको जनरल से डिफ़ाइन कर दे रहा है। जनरल में ये कुछ नहीं, तमीज़ कुछ नहीं है, लेकिन ये आपका जो स्पेशल सेंटेंस है विद एडवर्ब, इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जुमला जो है दूसरा वाला, इसमें एजाब की, इसमें इनकार व एजाब की सूरत में तमीज़ पाया जा रहा है कि मैं ये काम हरगिज़, लफ्ज़ हरगिज़ जो है ये आपका तमीज़ हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दिए गए, लेकिन मैं समझाने के लिए एग्जांपल्स देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप पॉइंट्स को पकड़ लें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मैं उसको एग्जांपल के थ्रू आपको मैसेज रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग नई पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकॉन को दबाने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि वहाँ भी मैं उर्दू के हवाले से जो बातें होती हैं वहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ब्लॉग स्पॉट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, वहाँ से आप मेरे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। जो लोग आर्टिकल लिखने में इंटरेस्टेड हैं वहाँ से आइडियाज़ को गेन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स डालूँ। तो अगर आपको मज़मून निगारी में दिलचस्पी है, ऐसे राइटिंग में दिलचस्पी है, तो आप वहाँ से मेरे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और अपने आइडियाज़ को आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वजह के इजहार के लिए, ठीक है, वजह के इजहार, कोई रीज़न हो, कोई कारण उसको बताने के लिए, इसलिए, इस तरह, चुनांचे, क्यों कर, ठीक है, ये आपकी एग्जांपल्स हैं। तुम वहाँ, जैसे चुनांचे कह लिए या क्यों कर, तुम वहाँ क्यों कर गए, ठीक है, तुम वहाँ क्यों कर गए, मतलब तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, तुम वहाँ क्यों गए, ठीक है, ये एक तरह का नॉर्मल है। लेकिन तुम वहाँ क्यों कर गए, किस लिए तुम वहाँ चले गए, तो क्यों कर लगा के हम एक तरह का तमीज़ पैदा करते हैं।
इस तरह से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ तरह से अल्फाज का इस्तेमाल होता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों पे मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इन पॉइंट्स को आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। और ज़मान में क्या इस्तेमाल होता है, मकान में क्या इस्तेमाल होता है, जिहत जिसको सिमत बोलते हैं क्या इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ अल्फाज जो दिए गए हैं इस्तेमाल के, उन्हें आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखते हैं हासिल मसदर। मसदर से हासिल मसदर। मसदर क्या है? मसदर मुश्तक जामिद को हम अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, वहाँ से भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और फर्दर मैं मानू के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कर दिया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मतलब उर्दू MCQs के नाम से मिल जाएगा, या आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से उर्दू MCQs के नाम से आप निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे टाइप कर दीजिए A to Z इन्फो मानू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मसदर उस इसम को कहते हैं जो खुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं निकलता हो लेकिन उससे बहुत से अल्फाज निकलते हैं, जैसे आना, ठीक है, आना जाना वगैरह। मुश्तक उस इसम को कहते हैं जो मसदर से निकला हो, जैसे आना से आहट, घबराना से घबराहट, ये आपका मुश्तक हो जाएगा। इसकी मिसालें कुछ दी है, उसे हम समझ ले रहे हैं। मसदर मुश्तक, ठीक है। बनाना, ठीक है, बनाना मतलब कि मेक, टू मेक, ठीक है। बनावट, ये मुश्तक आपका है। ये देखना, ये यहाँ सवाल बनता है कि बनावट का मुश्तक क्या होगा, बनाना का मुश्तक क्या होगा। बनावट, उलझना मतलब होता है ना स्टक, स्टक बोलते हैं इंग्लिश में, उलझना, बच जाना कि कहीं जगह, तो उसको बोलते हैं उलझन, ठीक है। ये ठहरना, ठहराव, गिरना, गिरावट, थकना, थकावट, समझना, समझ, सीना, सिलाई, तैरना, तैराकी, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, पढ़ना, पढ़ाई, तौलना, तौलना मीन्स इसकर करना, किसी चीज़ को वज़न करना, जानना, जानकारी। ये वो अल्फाज हैं जिसे आपको समझते हुए चलना है कि मसदर से मुश्तक हम कैसे बनाते हैं। अब हासिल मसदर देखते हैं। हासिल मसदर, अभी तो मसदर से हम मुश्तक बनाए हैं, अब हासिल मसदर से हासिल मसदर बनाएंगे, ठीक है। इसमें मुश्तक की चारों किस्में जिस तरह मसदर से बनती हैं वैसे ही हासिल मसदर भी मसदर ही से बनता है। यह मसदर के काम की कैफियत या उसके असर को जाहिर करता है। मसदर और हासिल मसदर, हासिल मसदर। लड़ना, लड़ाई, ठीक है, ये भी एक तरह का कह सकते हैं कि ये मसदर से ये भी बनता है, जिस तरह आपका मुश्तक मसदर से बनता है उसी तरह ये भी मसदर ही से बनता है। फिर उसके बाद ये हासिल मसदर के बाद ये कोई शक्ल अख्तियार नहीं करता है दूसरा। अगर दूसरे शक्ल अख्तियार करेगा ये, तो जिस तरह लड़ना है तो ये आपका लड़ाई है, अगर ये बनाना चाहे कि लड़ने वाला, तो वो आपका हासिल मसदर से नहीं बनेगा बल्कि वो मसदर ही से बनेगा। लड़ना, लड़ने वाला, लड़ा हुआ, ये सब का सब आपका मसदर ही से बनेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो है उसे देख लेते हैं। लड़ना, लड़ाई, चमकना, चमक, थकना, थकन, लिखना, लिखावट, पढ़ना, पढ़ाई, मिलाना, मिलावट, पूजना, पूजा, कमाना, कमाई, घबराना, घबराहट, सजाना, सजावट, बिकना, बकना, बकवास, हंसना, हंसी, जीतना, जीत, चलना, चाल वगैरह वगैरह। ये आपका मसदर से हासिल मसदर है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को हम तेज़ी से पढ़ लेंगे और फर्दर आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसे समझ सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता रुक के भी पढ़ सकते हैं। रुकना, रुकावट, ठहरना, ठहराव, दौड़ना, दौड़, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, छिड़कना, छिड़काव, लौटना, लौट, लेना देना, लेन देन, मिलना, मिलन, बोलना, चालना, बोलचाल, उलझाना, उलझाव, आना, आहट, उलझना, उलझन, भड़कना, भड़क, पूछना, पूछ, बैठना, बैठक, उतरना, उतार, उजड़ना, उजाड़, बनाना, बनावट, पढ़ना, पढ़ाई, ताकना, ताक, उड़ना, उड़ान, काटना, कटाई, मिलना, मिलन, खेलना, खिलाड़ी, थरथराना, थरथराहट, धोना, धुलाई, कटना, कटाव, हारना, हार, टूटना, टोकना, टोक, गरजना, गरज, जांचना, जांच, डर और डरना, डर। ये आपके मसदर से हासिल मसदर हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक लफ्ज़ में, जिसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी अच्छा होता है, ये भी आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम्स में पूछने के लिए। जो कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे ये चूँकि वर्ड वोकैबुलरी के हवाले से पूछा जाता है, और ये कह सकते हैं कि उर्दू की ये जान है, जिसको हम ताबीर में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे अभी।
एक लफ्ज़ में, ठीक है, वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये एक वर्ड होगा, उसको हम पहले उर्दू में समझेंगे, उसको सिर्फ उर्दू में एक जुमला बोलेंगे और फिर उसी को एक वर्ड एग्जैक्ट उर्दू में क्या कहा जाता है वो समझेंगे। उर्दू ज़बान में जहाँ हर तरह के ख्याल, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं, उर्दू ज़बान में जहाँ हर तरह के ख्याल को अदा करने के लिए उम्दा से उम्दा अल्फाज के ज़ख़ीरे मौजूद हैं, वहीं ऐसे भी अल्फाज बकसरत हैं जो कई लफ्ज़ों में कही जाने वाली बात को एक लफ्ज़ में अदा कर देते हैं। इस तरह के अल्फाज से तहरीर और तकरीर में इख्तिसार के अलावा खूबसूरती और मिठास पैदा होती है। ज़ेल में कुछ ऐसे मखसूस अल्फाज लिखे गए हैं जो तवील बात को एक लफ्ज़ में अदा कर देते हैं। तो ये अदब की एक अच्छी खसूसियत है कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करें। जिस तरह आग की पूजा करने वाला, आप अगर ये बोलें कि मैं रास्ते में एक आग की पूजा करने वाले को देखा, तो ये जुमला आपका मतलब तफहीमी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यूँ कहिए मैं एक आतिश परस्त को देखा, मैं एक आतिश परस्त को देखा, समझने वाला जान जाएगा हाँ इसको ज़बान पे अबूर हासिल है। उसी तरह वह पहाड़ जो आग उगलता है, ठीक है, वो पहाड़ जो आग उगलता है, आज मैं उस पहाड़ को देखा जो आग उगलता है टीवी में, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आतिश फशा, आज मैं टीवी में आतिश फशा देखा, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप सारे एग्जाम्पल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, अदरवाइज़ लंबा वक्त हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे इस्तेमाल करना है तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आदमी को खाने वाला आदम खोर, आराम चाहने वाला आराम तलब, ठीक है, आराम चाहने वाले आराम तलब बोलते हैं। दूध पिलाने वाली औरत, ठीक है, अन्ना बोलते हैं। जो शख्स अपने हक़ के लिए किसी पर दावा करे, मुद्दई वह जगह जहाँ जानवरों को ज़िबह करते हैं, ठीक है, मज़बह, इसमें ज़र्फ़ आपका है मज़बह। जिस तरह ये आपको इसमें ज़र्फ़ है, ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई काम अंजाम दिया, जिस तरह मस्जिद मदरसा, तो उसी तरह आपका ये मज़बह ज़बह करने की जगह। वह इलाका या शहर जहाँ काबिल लोग पैदा हों, मरदुम खेज़, ठीक है, मरदुम खेज़ उसे बोलते हैं। आदमियों की गिनती करना मरदुम शुमारी, इसको सेंसस बोलते हैं, जनगणना हिंदी बोलते हैं। टीन का बना हुआ वो मुर्ग जो हवा का रुख बताता है, मुर्ग बादनुमा, जिसको बोलते हैं ये आपका डायरेक्शन जो बताता है, मेरे जहन में फ़िलहाल नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं उसे, वो डायरेक्शन बताने के लिए आपका काम करता है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इंग्लिश में एग्जैक्ट, लेकिन वो आपका होता है डायरेक्शन बताने के लिए। एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा करने वाला मुतरजिम, मशवरा करने वाली मजलिस शोरा, ठीक है, मशवरा करने वाले शोरा, चूँकि मशवरे से बना है, अपना सजेशन हर कोई दे सकता है। वो लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को जो लोग उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जो जामिया की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की, या हर वो एग्ज़ाम जहाँ पे उर्दू के क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ वो लोग सारे लोग देखें, इसलिए कि ग्रामर का ये मेरा सब्जेक्टिव चल रहा है। ये दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इवन कि कहीं का भी हो उर्दू से रिलेटेड, वही सारे एग्ज़ाम्स में आपके ये काम आएंगे। ग्रामर कभी भी कहीं नहीं बदलता है, ग्रामर एक सा होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस या जो कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, लेकिन ग्रामर तो आपको देख कर जाना ही है। तो मशवरा करने वाले मजलिस को मजलिस शूरा बोलते हैं। दफन करने की जगह को मदफन बोलते हैं। ये भी समझते हुए चलना कि ये आपका इसमें ज़र्फ़ है मदफन, ठीक है। इल्म सिखाने वाला मुअल्लिम है। इमारत बनाने वाला मेमार, जिसको मेसन बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मेसन बोलते हैं, MASAN, मेसन बोलते हैं इसे, राजमिस्त्री। फतवा देने वाला मुफ्ती, नाव चलाने वाला मल्लाह, इम्तिहान लेने वाला मुम्तहिन, वो शख्स जो ज़ाहिर में मुसलमान हो मगर दिल से काफिर हो, मुनाफिक उसे कहते हैं जो मतलब ज़ाहिरी तौर पे तो कलमा पढ़े, सब कुछ इस्लामी जितने पिलर्स हैं सबको अदा करे, लेकिन वो दिल में कुछ उसके बरखिलाफ़ काम करे। ज़बान से कलमा पढ़ रहा लेकिन दिल से नहीं, ठीक है, क्योंकि मुसलमान वही है जो ज़बान से भी अदा करे दिल से भी अदा करे, तो चूँकि वो ज़बान से अदा कर रहा है दिल से नहीं, इसी वजह से वो मुनाफिक होता है, ठीक है। शो अप करने वाला, अज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन, मुख्तलिफ़ किताबों से चुने हुए मज़ामीन को नए, ठीक है, मुअल्लिफ़, ठीक है, मुअल्लिफ़ मुख्तलिफ़ किताबों से चुने हुए मज़ामीन को नए तर्ज पे जो
नए पैराए में तरतीब दे कर लिखने वाला उसको मौलिफ बोलते हैं। ठीक है, मौलिफ जो होता है ये आपका मुसन्निफ नहीं होता है, बल्कि डिफरेंट बुक्स से वो मज़ामीन आर्टिकल्स निकाल के वो एक तरह का कलेक्ट करता है। ठीक है, कोलाबोरेट करता है, तो वो मौलिफ कहलाता है। हिजरत करने वाला मुहाजिर, किसी की मदद करने वाला अंसार। ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसे आप देख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अभी हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ये आपका जो नेक्स्ट होगा यहाँ से शुरू करूँगा। वीडियो लेंदी हो जाएगी तो मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। तो जो लोग लास्ट में आए हो तो वो लोग प्लीज़ शुरू से वीडियो देख ले, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।